So today we have a lecture on introduction of the matrices or matrix. तो जब भी आप मैट्रिक्स में जा रहे हैं तो इसके हवाले से आपकी क्या मतलब कि सोच आ रही है या क्या आप क्या सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिसेस में? जी, इसकी फाउंडेशन क्या है मैट्रिक्स की? जी, किसी को आइडिया है मैट्रिक्स के हवाले से? जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, किसको आइडिया है वो बताए मैट्रिसेस के हवाले से। जी, मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं, किसी को आइडिया? मारिया, आप बताएं। जी सर। हाँ, मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें सॉल्व करने की मैट्रिसेस को? सर पता नहीं। हाँ, और किसी को आइडिया है इसका? जिसको आ रहा है वो बताए। जी सुमित, आर यू हियर? और किसी को आइडिया तो वो बता दे। अभी कुमार, आप बताएं। जी अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कोई एलिमेंट सर कैसे रखा जाए। जैसे सर हम शॉप में रखते हैं कोई एलिमेंट, थिंग्स वगैरह, सर कोई मेडिकल शॉप है उसमें मेडिसिन वगैरह की, सर ऐसे ही कुछ पढ़ा था, सर याद नहीं आ रहा। हाँ इसको आप मतलब कि इक्वेशंस की फॉर्म में लेकर जाए। मिसाल पर हमारे पास है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। लेट सपोज आप x को आप ले लें बुक्स, ठीक है, और y को ले लें कोई भी आप दूसरी मतलब के पेन। तो उसके जो 5 बुक्स प्लस 6 पेन की जो हमारे पास प्राइस है वो क्या है? 3 है। दोनों का सम कर रहे हैं, 3 है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो के 7x प्लस 8y इज इक्वल टू हमारे पास हो 15। तो इसको भी x हमारे पास यहाँ पे भी बुक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे y भी हमारे क्या है? पेन है। तो असल में जो मैट्रिसेस होते हैं ना, मैट्रिक्स उसको जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं उसको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 और 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। तो इसकी इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी? 5 6 7 8 और यहाँ पे एक्स वाई आएगा और यहाँ पे आएगा 350। मैट्रिसेस में हम सेम ही चीज करते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं सिंपली। और जैसे हम मतलब ये भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है मैट्रिसेस। सही है। अच्छा, हमारे पास जनरल जो हमारे पास आइडिया है इसका यही है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं या उसको हम एज जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उसको हम एज अ मैट्रिसेस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशंस को हम जब भी मैट्रिसेस के केस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, या एरेज फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी केस होता है एक हमारे पास के व्हाट इज कॉलम, ठीक है, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। जी, किसी को आइडिया है व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? सर जो वर्टिकल में हो नंबर। हाँ, हम जब भी एरे में, अच्छा, मैट्रिक्स हम एरे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जैसे सिंधी में चलो वडी ब्रैकेट। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास क्या होता है? वर्टिकल साइड में होता है।
वर्टिकल साइड में कैसे लिखेंगे आप इसको, ए और बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो क्या इसके उल्टा ही होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब हाँ, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं हमारे पास सी डी, ठीक है, ये हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। सही है, तो इसका आइडिया क्लियर हो गया कि इसे हम क्या कह रहे हैं कि रो हमारे कौन सी होगी, कॉलम कौन सी होगी। यस सर। अच्छा, उसको हम दोनों को साथ में लिखें, मिसाल तो हमारे पास मैट्रिक्स है एक 1 सर 3 4 जी। मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन? कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि किसी भी क्वांटिटीज को आप एज एरे फॉर्म में लिखें तो उसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल में कौन कौन से पड़े हैं, 1 2 ये 3 4, तो यहाँ पे ये 1 2 है, ये कॉलम 1 है हमारे पास, ये 3 4 है, ये हमारा कॉलम क्या बनेगा, 7 C2, जिसे कॉलम 2 कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो 1 3 है, ये हमारा क्या बनेगा, रो रो 1, और 2 रो 2 4 हमारे रो 2। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। यस सर। अच्छा, इसमें अभी अभी बात आ जाती है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन, जैसे कहते हैं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, मिसाल तो ये हम जनरल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, लेट सपोज ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो इसका आपको ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 2 by 2। ठीक। हाँ, उसके लिए ये कंडीशन होती है कि ऑर्डर ऑफ ए में पहले पहले आप क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सी, जिसे हम कॉलम कहते हैं। ये हमारा फर्स्टली जो होता है रोज, और सेकंड हमारे पास होता है कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2, और कॉलम भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, 2 by 2। 2 2 बाय 2। अच्छा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कभी कभी बंदे क्या करते हैं, इसे 4 लिखते हैं, तो ये 4 नहीं होता, ये 2 बाय 2 है, मतलब कि ये 2 बाय 2 उसकी डायमेंशन है, ना कि कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई किया हुआ। अच्छा, इसमें अभी एक बात होती है कि जिसमें जिससे एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, मतलब कि वो चेक करते हैं। मिसाल पोजीशन का मतलब ये है कि जो एंट्रीज कहाँ पर पड़ी हैं, तो A11, A12, और A21, और A22। अच्छा, A11 यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कि AIJ, ठीक है। AIJ का मतलब क्या है, यहाँ पे आई हमारा क्या होगा, रो होगा, ठीक है, और जे हमारा क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। मिसाल यहाँ पे जो हम A21 ले रहे हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा, कभी भी आपको दिया जाएगा A21 की पोजीशन कहाँ, क्या क्या कहाँ पे होगी मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे 2 क्या है, रो, ठीक है, और 1 क्या शो कर रहा है, कॉलम को। ये A21 जो एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या बनेगी, 2 रोज होगी, और सेकंड। कॉलम 1 पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में होगा। इस तरह से ये भी देख लें, ये सारों के लिए ये वैलिड चीज है। सही समझ आ गई ये। ये सर क्लियर है। हाँ, इसे हम एज अ लोकेशन कहते हैं, या लोकेशन ऑफ एंट्रीज, इसे लोकेशन ऑफ एंट्रीज कहते हैं, एंट्रीज कह लें या एलिमेंट्स कह लें। ये अंदर वाले जो नंबर्स पड़े हैं ना, इसको एंट्रीज भी हम कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है अभी मैट्रिक्स के टाइप्स होंगे। अच्छा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, इक्वल ना हो। अच्छा हुसैन, क्या समझ नहीं आया हुसैन। जी हुसैन, आप माइक से बोलें। हाँ, उसमें उसमें मैं यही कह रहा था कि जो हमारे पास लोकेशन होती है मैट्रिक्स की, मिसाल तो हमारे पास गिवन है 3 4
5 6। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाए कि ये 5 की लोकेशन क्या है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कौन सी होगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे पड़ा हुआ है। और 4 की यहाँ पे एंट्रीज लोकेशन क्या है, यहाँ पे क्या होगी, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये चीज आपको जहन में होनी चाहिए। इसको हमने जनरल लिखा था, क्या लिखा था, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एज ए जनरल फॉर्म इसकी लिखी थी। अच्छा, रेक्टेंगल फॉर्म जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज वो बराबर नहीं होती किसके, नंबर ऑफ Column. कॉलम के। ठीक है, मिसाल तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 6 8। तो इसके जो हमारे पास रोज कितनी है, 1 2, 2 ठीक है, और और इसकी column कॉलम्स 3 कितनी है। है, कॉलम्स 3 3 3। है। तो ये आपस में बराबर नहीं है 2 और 3, तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, हम इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे बी लिखे मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स 2/3 2/3, क्योंकि हमारे पास फर्स्टली हमारे पास आता है रोज और दूसरी नंबर पे हमारा आता है कॉलम। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर Number मैट्रिक्स। of row equal to number of column. हाँ, इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, मिसाल तो हमारे पास है 1 3 4 5। तो इसके रोज दो है हमारे पास, रो 1 रो 2, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लें इसको, ऑर्डर ऑफ ए होगा 2/2। ठीक है, तो जिसका भी ऑर्डर रोज और कॉलम बराबर होंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सुमित, आर यू हेयर, आवाज आ रही है आपको, आप आज अभी बात नहीं कर रहे। हाँ जी, तनवीर साहब, आर यू हेयर, तनवीर। अच्छा, आप क्लास ले रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें, तो हमें भी खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी, जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करे, देखते हैं किसको आ रहा है, रेज हैंड करे जिसको आ रहा है। सर आवाज तो आ रही है, लेकिन मसला ये था कि हम कहीं पे बैठा तो डिस्टरबेंस थी, इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि माइक वगैरह चल रही ना। सही सही सही। अच्छा जी, मारिया बताएं। सर आई थिंक के डायगोनल्स में नंबर्स हो, बाकी जो भी एंट्रीज हो वो 0 हो। अच्छा, पहले तो ये बात है कि डायगोनल होती क्या है। आप डायगोनल कह रहे हैं कि मतलब कि डायगोनल नॉन जीरो हो, बकाया जीरो हो, तो पहले ये बताएं कि डायगोनल क्या होती है। सर मतलब टेढ़ी लाइन में हो नंबर्स, मींस वी शेप हो, सर एक्स शेप में। अच्छा, हमने पहले अभी देखा था कि ए या जे देखा था, ठीक है। ए जे जो यहाँ पे जो ए है हमारे पास आई शो करता है रोज को, ठीक है, जे शो करता है हमारा कॉलम को। तो ये सर कंडीशन इनको होगी कि एम एन भी तो बोलते हैं ना, जी, एम एन भी तो कंसीडर करते हैं ना। हाँ, ये जनरल कंडीशन है। आप कोई भी चीज लिख लें, सुमित लिख लें या फलानी शायद लिख लें, जस्ट नॉट फर्क, मतलब फर्क ना पड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ठीक लें, है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जब भी रोज और कॉलम दोनों बराबर हो, मतलब कि A11 हो, A22 हो, A33 हो, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, वो पोजीशन जहाँ पे A11 आ रहा हो, A22 आ रहा हो, A33 आ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल पोजीशन। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A22 A12 A21
और A22। अच्छा, इसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी स्क्वायर सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? फर्स्टली ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजिम, ठीक है। पहले तो ये जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये लाजिम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसका क्या हो कि उसके रोज और कॉलम आपस में बराबर, ठीक है। अच्छा, A11 और ये जो हमारे पास है A22 ये क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब ये जो हम इसको डायगोनल पोजीशन की जाती इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो हो। और बकाया ये हमारे पास A21 है, जो भी इंटीज यहाँ पे है वो जीरो हो। मिसाल तो ये क्या बन जाएगा, मिसाल तो ले रहे हैं 2001। ये हमारे पास ये क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जी हाँ, ये ऑलवेज जीरो होंगी। यहाँ पे सर आपने 2 लिखा है, वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कोई मतलब दोनों नॉन टर्म जीरो सेम हो। हो। हाँ सेम हो ये, यहाँ इसका मकसद डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि जो हमारे डायगोनल पोजीशन से A11 और A22 ये हमेशा नॉन जीरो हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो। इट्स ओके सर, थैंक यू। सर हमारा सर मैंने डायगोनल में 2 एंड 1 पड़ा हुआ है, तो ये 0 0 क्या बोलेंगे? ये इसे कोई नहीं कहेंगे, बस इसको छोड़ देंगे कि ये जो मतलब कि ये डायगोनल, इसे डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहते हैं जो डायगोनल पोजीशन है इसको डायगोनल पोजीशन कहा जाता है, ये वाले, ठीक है। जी बका सर। मतलब डायगोनल पोजीशन वो नॉन जीरो हो बकाया जीरो हो तो उससे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सर ठीक है ठीक है। हमेशा लिख सकते हैं 2 की प्लेस पे हम 0 लिखें, और 0 की प्लेस पे 1, और फिर जो 0 है उस पे 1 लिखें, और फिर 1 की जगह पे हम 0 लिखें। नहीं नहीं, ये डायगोनल कभी नहीं, डायगोनल की पोजीशन मैंने पहले बताई थी कि वो क्या होनी चाहिए, A11 होनी चाहिए, A22 A33, मतलब जहाँ पे I और J दोनों बराबर हो। मतलब यहाँ पे A11, यहाँ पे जो पोजीशन है 11 होनी चाहिए, A22 यहाँ पे 2 की पोजीशन यहाँ पे क्या है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हाँ। 1 1 और जीरो, हाँ यहाँ पे क्या है, वन वन की क्या है, 2 2 ये 2 2 क्या है। है, सेकंड रो हाँ सेकंड कॉलम। हाँ। तो इसके लिए क्या है, दोनों जो हमारे पास I J आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या डायगोनल केस होगा। जी जी जी, समझ आ गया सर अब। तो बकाया हमारे ये क्या बन रहा है, रोज 1 कॉलम 2, तो ये भी हमारे क्या है, दोनों के I J बराबर नहीं है, तो ये हमारा डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जी ये जी सर, हमारे नॉन जीरो होने चाहिए 2 और 1। थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद अभी आ जाते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, जिसको आ रहा हो रेज हैंड करे, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ डर की बताएं आप। सर जिसमें डायगोनल सेम नंबर के हो और सारे एलिमेंट जीरो हो। अच्छा, सेम नंबर के हो ये लाजिम है? जी सर। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि सेम, मिसाल तो हमारे पास हो ये 6 0 0 2, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं? नो सर। यहाँ से 2 हम अगर बाहर निकाल लें, 3 0 0 1, सर हाँ फिर भी तो डायगोनल चेंज हो गया ना। जी। आप बताएं सुमित जी, आपका आइडिया क्या काम कर रहा है? सर आई थिंक डायगोनल सेम हो। सेम हो? जी। अच्छा, स्केलर कहाँ किससे जाता है, पहले तो यही पता होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स बाद की बात। सिंगुलर। स्केलर स्केलर सर कोई आइडिया स्केलर की नहीं है। फॉर्म में हो। अच्छा, स्केलर का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा, मिसाल तर यहाँ पे हमारे पास 6 0 0 2 है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ से इसको कैसे लिखते हैं। मिसाल तर हमारे पास हो जैसे ये लिखा है 3 0 0 1, तो इस मैट्रिक्स के साथ ये कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 को हम क्या कहते हैं, ये स्केलर है। तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम डायगोनल मैट्रिक्स के साथ स्केलर कोई भी नंबर, स्केलर मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये समझ आ गई? 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर? हम मिसाल तो हमारे पास और मैट्रिक्स है 10 0 0 15, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 5 बाहर निकाल दें, 2 0 0 3, तो यहाँ पे 3। ये भी हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये 5 हमने स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 को स्केलर बोलेंगे सर? हाँ, स्केलर मतलब कोई नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ हो, अच्छा सर, इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, स्केलर के जैसे लिए पहली कोएफिशिएंट कंडीशन डायगोनल होना लाजिम है जी। जैसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। हाँ, कोफिशिएंट हम एज ए नंबर इक्वेशंस में बोलते हैं वेरिएबल में, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कोई यहाँ पे सेम किसी ही के साथ नॉन सेम ही मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स का आइडिया क्लियर है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो और डायगोनल में नल, जीरो आना चाहिए। नहीं, ये सारा मैट्रिक्स ही जीरो होना चाहिए बस, ओवरऑल जीरो जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है, ठीक है। जिसमें सारी चीज क्या हो, जीरो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। जी, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल में 1। ऑल एलिमेंट 1 1 हो। हो। अच्छा। जी, सर क्या बताया? हाँ, डायगोनल में हमारे पास क्या हो, 1 1 हो। मिसाल पर हम 2 by 2 पे चल रहे हैं फिलहाल समझने के लिए, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, डायगोनल पे हमेशा 1 होना चाहिए, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स को और क्या कहते हैं हम जी? आइडेंटिटी यूनिट में मैट्रिक्स। आइडेंटिटी। हाँ हाँ, जबरदस्त, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ पे भी वो क्या हो, डायगोनल 1 1 हो। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब किसी को आइडिया है? इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इक्वल मैट्रिक्स कंपैरिजन होती है सर दो मैट्रिक्स की। हाँ, मिसाल तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ठीक है, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है, डी, सॉरी डी नहीं है यहाँ पे, ई एफ जी एच। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने का मकसद क्या है? आप क्या बताएंगे मीन्स इसके लिए? ये आठ आठ दोनों का जो ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर चेक करेंगे सर? नहीं, नहीं, इसमें फर्स्ट ये, रो अच्छा, सेकंड आप कॉलम। इसमें आप ये मिसाल ये मैट्रिक्स क्या बराबर है आपस में, ये बताएं। 1 2 3 4, क्या ये सर आपस में इसका इक्वल है? 6 सर 5 9 0। जी जी, इसमें फर्स्ट की रो चेक करेंगे अगर और सेकंड का कॉलम चेक करेंगे, वो इक्वल होने चाहिए। नहीं। अच्छा, इसमें एक एक बात जहन में लेते हैं कि जो हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, उसका मकसद यही है कि हर मैट्रिक्स की हर पोजीशन का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सेम ही पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो बराबर होना चाहिए। सही है? समझ आ रही है मैंने क्या कहा? इट मीन सेम सेम एलिमेंट हो हाँ, मिसाल हर पर यहाँ, रो पे और कॉलम पे। हाँ, तो हमने जो अभी यहाँ पे ऊपर जो मैट्रिक्स लिखा है हमारे पास, इसका मकसद यही है, हमने लिखा है जो ऊपर वाला मैट्रिक्स, ये ए बी सी डी, इसका मकसद यही है कि ए और ई आपस में बराबर होंगे, और बी और एफ आपस में बराबर होंगे, और सी और जी आपस में बराबर होंगे, एच और डी आपस में बराबर होंगे। ये मतलब कि यहाँ पे ए 1 1 है, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ए भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पड़ा हुआ है, तो ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, बी और एफ आपस में बराबर होने चाहिए, सी और जी आपस में बराबर होने चाहिए, डी और एच आपस में बराबर होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इज इट ओके? जी सर। यस सर, बहुत
हाँ, अभी अब मिसाल तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है कि 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है हमारे पास और बी है मैट्रिक्स ए 2 3 बी। तो आपसे पूछा जाए कि ये ए और बी कब बराबर होंगे, मतलब कि ए और बी की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिए हैं ए बी। A and ए 4, की 1 आएगी और बी की 4। 1 और 4, 1 और 4। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में एलिमेंट आपस में कंपेयर करेंगे, तो ए का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स में 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, बी का 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। तो यहाँ पे ए का क्या वैल्यू होना चाहिए 1 और बी का 4 वैल्यू होगा, तब भी ये मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। या सर ऐसा लिख सकते जी हैं, जी जो लेफ्ट साइड में आपने 1 दिया है वहां पे हम ए दें, और जहाँ 4 दिया हुआ है वहां पे हम दें बी, फिर इक्वल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं आप, मिसाल चयन कर सकते हैं जो भी चयन करना चाहें। मिसाल तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है कि ए बी 3 4 वो बराबर है मैट्रिक्स किसके 6 5 3 4 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए किसके बराबर होना चाहिए और बी किसके बराबर होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। तो ये इक्वल मैट्रिक्स समझ आ गया, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? जी जी सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। स्केलर थोड़ा सर रिपीट करें तो अच्छा होगा। अच्छा, इस स्केलर में यही होता है कि आप पहले तो आप वो मैट्रिक्स यूनिट होना चाहिए लाजिम। क्या होना चाहिए? यूनिट लाजिम होना चाहिए, मतलब यूनिट के डायगोनल, सॉरी, ये मैट्रिक्स डायगोनल पहले तो होना चाहिए। डायगोनल मतलब ये है कि यहाँ पे ए 0 0 बी हो, ठीक है। अच्छा, ये किसी आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिसाल तर 5 है हमारा स्केलर है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा 5a 0 0 5b। ये इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ जी से 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया हमने 5। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है तो कि सर आप किसी भी मैट्रिक्स की जो, जी हम डायगोनल जी मैट्रिक्स बताएं। को भी फिर स्केलर बोल सकते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किया होगा हाँ कह सकते हैं हम। डायगोनल को। 1 तो कंसिडर किया जाता है, मगर कोई और जनरल कंडीशन हो, मिसाल तो 1 के अलावा छोड़ दें उसको, 1 को दूसरा कोई भी मैट्रिक्स ले लें। मिसाल तो हमारे पास है एक 12 है, यहाँ पे 0 है 0 4, तो यहाँ से इसको आप कैसे लिख सकते हैं 4 3 3 0 4। 0 1। तो यहाँ पे ये स्केलर किसी भी मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो